हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो कि एक ट्रेड थ्योरी है। ट्रेड थ्योरी का मतलब ये होता है कि जैसे कि ट्रेड का तो सबको पता ही होगा कि आपस में एक दूसरे से लेन देन करना, चीज़ें ख़रीदना बेचना एक जगह से दूसरी जगह, तिजारत। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के लिए देख रहे हैं कि थेरीज़ ये जिसमें हमारे पास बेसिकली टू थेरीज़ आ जाती हैं। एक है एब्सोल्यूट एडवांटेज थेरी और एक है कंपैरेटिव एडवांटेज थेरी। तो हम आज फ़िलहाल जो डिस्कस करेंगे वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थेरी, जो कि है जो दी थी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में इन 1776। तो इसमें जो है वो एडम स्मिथ हमसे ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई कंट्री है उसको मतलब हम एक दो कंट्री दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, तो हम इसको इस तरह से लेंगे कि एक चीज़ एक्स प्रोड्यूस कर रही है कंट्री और दूसरी चीज़ वाई, और एक दूसरी कंट्री भी एक चीज़ एक्स प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी वाई कर रही है। तो वो ये कह रहा है इफ़ वन कंट्री हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर द अनदर इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड द अदर कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर द फर्स्ट कंट्री इन अनदर लाइन ऑफ प्रोडक्शन, दैन बोथ वुड गेन बाय ट्रेडिंग। अच्छा, अब ये बात डिस्कस करें कि ए कंट्री ए जो है वो हमारे पास एक्स में वाइन प्रोड्यूस कर रही है, और जो बी में है वाई में है वाई प्रोडक्ट में वो हमारे पास हम ये कह लेते हैं कि चलें वो क्लॉथ्स प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, इसी तरह जो बी है वो भी एक्स में हमारे पास वाइन प्रोड्यूस कर रही है, और जो वाई है उसमें हमारे पास है क्लॉथ्स। सही हो गया। तो यहाँ पे हम ये कह लेंगे कि जो लेबर है ना, आगे हम अजप्शंस इसकी जब पढ़ेंगे ना तो अब आपको सही समझ आ जाएगी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो यहाँ पे वो एक डिस्कस कर हो रहा है। मैंने ये टेबल इसलिए पहले बनाया कि हम क्योंकि ये डेफिनेशन को ज़्यादा अच्छे से एलैबोरेट कर देगा, तो हम इसलिए मैंने टेबल पहले बनाया और अजम्पशंस बाद में लिखे। लेकिन आप लोग जब पेपर में लिखेंगे तो आप लोग डेफिनेशन के बाद अजम्पशंस लिखिएगा, उसके बाद ना टेबल बनाइएगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंट्रीज़ हैं, एक ए है और एक बी है। बी एक्स और वाई जो गुड हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। एक्स में हमारे पास वाइन हम कह लेते हैं और वाई में हमारे पास है क्लॉथ्स। सही है, दोनों कंट्रीज़ में दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे बात वो ये है कि जो ए कंट्री है ना वो 20 यूनिट वो सारे जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो यूटिलाइज़ करती है। मतलब ए कंट्री भी अपने सारे रिसोर्सेज एलोकेट करके एक चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, और बी कंट्री भी सारे रिसोर्सेज एलोकेट करके वो दोनों चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि पहले जो है वो कंट्री ए जो है ना वो 20 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस कर रही है और 10 यूनिट्स वाई के प्रोड्यूस कर रही है। सही है, तो 40 यूनिट्स टोटल बन रही है। इसी तरह जो बी कंट्री है वो 10 यूनिट्स एक्स के प्रोड्यूस कर रही है और 20 यूनिट्स जो है वो वाई के प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पे है वो एक्स जो इक्वल होगा 1x की जो क्वांटिटी है ना वो 1 है, जो कि बराबर होगी y की 0.5, या हम कह सकते हैं कि आधी, या ये भी कह सकते हैं कि 1 यूनिट y को प्रोड्यूस करके तो 2 यूनिट x की प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह जो बी कंट्री है वो 10 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस कर रही है और 20 यूनिट वाई के प्रोड्यूस कर रही है। मतलब वो 10 यूनिट यहाँ पे इसके जो जितने उसके रिसोर्सेज हम लेट्स सपोज हम लेबर ही हम कर रहे हैं, इसके रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन के हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए वो रिसोर्सेज एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन्हीं रिसोर्सेज से ना 20 यूनिट 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं वाई के। मतलब उनको ये एक्स जो है वो चीपर पड़ रही है बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन, और जो वाई है कंपैरेटिवली वाई वो एक्सपेंसिव है। सही है, तो हम ये बात कर रहे थे कि 1 यूनिट जो है वो जो ए है वो 1 यूनिट एक्स का प्रोड्यूस करने के लिए जितने 1 यूनिट 2 यूनिट वाई के एक्स के प्रोड्यूस करने के लिए जितने रिसोर्सेज लगा रही है उतने ही रिसोर्सेज वो वाई का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। लेट्स सपोज हम ये कह लेते हैं कि वो 4 लेबर्स यूटिलाइज़ कर रही है, उससे 2 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस हो रहे हैं और 4 यूनिट से ही 4 यूनिट से
2 वाइन के यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं और 4 यूनिट लेबर से 1 क्लॉथ का यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको कौन सी चीपर पड़ रही है? उसको एक्स वाली चीपर पड़ रही है। इसी तरह हम बी देखेंगे कि बी में जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 10 यूनिट्स ऑफ वाइन एंड 20 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। तो जो बी जो है वो 2 यूनिट्स लगा रहा है लेबर के, तो 2 यूनिट से वो एक ये प्रोड्यूस कर रहा है और 2 यूनिट है जो वो वाई के प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बी को जो है वो वाई चीपर पड़ रही है, चीपर वाई, और ए को जो है वो चीपर पड़ रही है एक्स। हम यहाँ पे यूनिट ऑफ लेबर डिस्कस कर रहे हैं, सही हो गया। तो हम ये देखेंगे कि दोनों को ए को एक्स चीपर पड़ रही है और बी को वाई चीपर पड़ रही है। तो वो क्या करेंगे, वो अब नेक्स्ट सेशन में आफ्टर ट्रेड उनका जो है वो क्या करेंगे, वो ए जो है वो वाई यूनिट यानी कि क्लॉथ प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। तो सिर्फ वो सारे रिसोर्सेज जो है ना वो किसकी तरफ शिफ्ट कर देगा, वाइन की तरफ। तो वो हमारे पास 40 यूनिट्स बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बी जो है वो वाइन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, वो सारे जो रिसोर्सेज हैं, सारे जो लेबर है वो कहाँ लगाएगा, वाई पर। तो जो वाई के हैं वो 40 यूनिट्स है वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास टोटल गेन बढ़ रही है। यहाँ पे जो थी वो गेन थी क्या, एक्स जो है वो वाई को रिप्रेजेंट करे, तो 30 यूनिट वाई के दोनों कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही थी और 30 यूनिट क्लॉथ्स के प्रोड्यूस कर रही थी। लेकिन अगर वो स्पेशलाइज कर लेते हैं, एक सिर्फ वाइन बनाता है और दूसरा सिर्फ क्लॉथ बनाता है, तो वो क्या करते हैं कि ये वाला जो होगा उनके जो है वो टोटल यूनिट्स बढ़ जाएंगे। पहले तो दोनों कंट्री 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 40 कर रहे हैं। पहले दोनों यूनिट क्लॉथ्स के 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, 40 यार्ड्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक्स में 20 यूनिट्स ऐड हुए हैं और यहाँ पे 10 माइनस हो गए हैं वाई के। जब ए स्पेशलाइजेशन की, क्योंकि उसने बंद कर दी ना, यहाँ पे जो 10 भी बना रहा था उसने बंद कर दिए। इसी तरह यहाँ पे 10 माइनस हो गए बी कंट्री के, उसने वाइन प्रोड्यूस करना बिल्कुल बंद कर दी, ठीक है। वो सारे रिसोर्सेज किस पे एलोकेट कर रहे हैं, क्लॉथ्स पे। तो उसके 20 यूनिट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे 10 यूनिट्स की इंक्रीमेंट हुई है। तो इस तरह वो कह रहा है कि क्योंकि एक्स को वाइन चीपर पड़ रही है, वो वाइन चीपर पड़ रही है, तो वो एक्स प्रोड्यूस करेगा, और वाई को क्लॉथ चीपर पड़े हैं तो वो क्लॉथ्स प्रोड्यूस करेगा। इस तरह क्या होगा कि देखें, पहले जो था वो एक्स का वो 8 यूनिट्स, हम ये कह लेते हैं कि वो 8 यूनिट्स लगा रहे हैं लेबर्स के। तो 8 यूनिट में पहले क्या था, पहले जो था बी वो 8 यूनिट्स में एक जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था वाई का यूनिट, मतलब वो क्लॉथ से जो वो 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, 1 ही और प्रोड्यूस कर रहा था। ट्रेड के बाद वो कितना गेन कर सकता है उससे, 2 यूनिट्स, तो फ़ायदा हो गया। इसी तरह 8 लेबर्स में बी के पास जो था, सॉरी ए, यहाँ पे ए की बात है, पहले वो 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था क्लॉथ का, अब वो 2 यूनिट हासिल करेगा, 1 यूनिट वाइन का उनको ट्रेड करके। इसी तरह जो बी है वो पहले 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था वाइन का, अब वो 2 यूनिट प्रोड्यूस करके, तो उससे वो 2 यूनिट्स हमारे पास ले सकता है। ये देखें, पहले जो एक्स था वो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, ए जो कंट्री है वो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी एक्स के। उसको जो 1 यूनिट है वो 8 लेबर्स में पड़ रहा था, लेकिन जब उसने स्पेशलाइज़ किया और उसने ट्रेड की बी कंट्री के साथ, तो उसको जो 1 यूनिट वो 8 लेबर में बना रहा था, वो वही यूनिट 8 लेबर में 2 यूनिट बना के 2 हासिल करेगा, मतलब उसको ये जो क्लॉथ्स हैं वो सस्ते पड़ जाएंगे। इसी तरह बी का है, वो पहले 8 यूनिट से 1 यूनिट बना रहा था, 8 लेबर लगा के 1 यूनिट बना रहा था, लेकिन जब वो ट्रेड करेगा तो वो 2 यूनिट हासिल कर लेगा वाइन के।
तो इस तरह उसको भी वो सस्ते पड़ेंगे। तो ये वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज में ये होता है कि एक कंट्री को एक चीज़ बना के फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरी कंट्री को दूसरी चीज़ बना के फ़ायदा। अगर वो आपस में ट्रेड करेंगे तो उन्हें हर हाल में फ़ायदा ही होगा। इन शॉर्ट के देखें, पहले ट्रेड से टोटल हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुई। पहले 30 थी, फिर 40 हो गई, 10 यूनिट्स का एडिशन हो गया। फिर क्या हुआ कि जो 20 यूनिट्स जो पहले वो प्रोड्यूस कर रहे थे उन्होंने बंद कर दिए। अब वो उनसे जो इधर वो लेबर लगा रहे थे उन्होंने 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। फिर पहले 2 यूनिट्स में 1 यूनिट बना रहे थे क्लॉथ का, अब 1 यूनिट के बदले ही वो ये प्रोड्यूस करके 1 यूनिट के बदले ही वो 1 यूनिट हासिल कर सकते हैं। मतलब हर हाल में यहाँ पे गेन ही हुई है। तो ये हमारे पास इसकी जम्पशंस हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कंपेरेबिलिटी ऑफ प्राइसेस अक्रॉस द कंट्रीज़। जो कंट्रीज़ हैं उनमें प्राइसेस सेम होंगी। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर जो है वो परफेक्ट मोबाइल करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ये हमारे पास इसका ग्राफ है। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बी का है और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो ए का है। तो जो एक स्लोप है ना वो A1 की, ए और A1 की ज़्यादा कम है बी और B1 से। इसकी स्लोप ज़्यादा है और इसकी स्लोप कम है। तो ये हमारे पास दोनों हाल में हमें फ़ायदा ही दे रहा है। तो इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ये लिमिटेड स्कोप है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो वो इग्नोर कर रहा है, जो चीज़ें लाने ले जाने में होती ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसे अगर लेबर ने भी ट्रांसपोर्ट होना हो तो भी वो कॉस्ट मैटर करेगी, अगर रॉ मटेरियल है तो भी कॉस्ट मैटर करेगी। तो ये चीज़ें ये इग्नोर कर। उसके बाद जी ये अज्यूम कर रहे हैं कि लेबर जो है वो ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर नहीं होता। अब तो मशीनरी और ये बहुत से दूसरे ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। उसके बाद निगलेक्टिंग ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ। जो ट्रेड बैरियर्स हम कह रहे हैं कि एक बंदा एक चीज़ सही बना रहा है तो दूसरा दूसरी चीज़ सही बना रहा है तो वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उन ट्रेड पे टैरिफ भी तो होते हैं, उस पर टैक्सेस भी लग जाते हैं। तो ये चीज़ें ये इग्नोर कर रहा है कि वो फिर इस सेंस में ये जो है इसका स्कोप है जो है वो लिमिटेड हो जाता है। तो ये हमारे पास इसकी पूरी थ्योरी आ गई। अब हम इसको करते हैं सम अप। तो ये हमारे पास है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये एक ट्रेड थ्योरी है। इसको जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था एडम स्मिथ ने, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। अपनी बुक ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में इन 1776 उन्होंने ये कहा था कि अगर 2 कंट्रीज़ हैं, उस 2 कंट्रीज़ को आपस में जो है वो अपने रिसोर्सेज एलोकेट करके वो एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लें तो वो आपस में ट्रेड करके गेन कर सकते हैं। जो बेसिक यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना है वो ये वाला टेबल है। इसमें ये है कि 2 कंट्रीज़ हैं, वो पहले एक्स यूनिट जो हम वाइन कह रहे हैं और वाई यूनिट जो क्लॉथ्स कह रहे हैं। पहले ए जो है वो 20 क्लॉथ्स, 8 यूनिट ऑफ लेबर। हम 8 यूनिट यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 यूनिट ऑफ वो लेबर वो यहाँ पे लगा रहे हैं। तो 8 यूनिट लेबर के लगा के वो 2 यूनिट वाइन के बनाते हैं और 8 यूनिट लेबर के लगा के वो 1 यूनिट जो है वो क्लॉथ का बनाते हैं। इसकी अपोजिट बी कंट्री है, वो 8 यूनिट लगा के 1 यूनिट वाइन का बनाता है और 8 यूनिट लगा के 2 यूनिट वो उसके क्लॉथ्स के 2 यार्ड्स बनाते हैं। तो ये देखें ये इस फ़ायदे में है और उनको ये वाला ए कंट्री को एक्स बनाने में फ़ायदा हो रहा है, बी कंट्री को वाई बनाने में फ़ायदा हो रहा है। तो वो क्या करेंगे, जिस प्रोडक्ट में फ़ायदा नहीं हो रहा उसको बनाना बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इंटरनेशनली जो ट्रेड है ना, प्रोडक्शन है, उसमें भी 10 यूनिट्स जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। सही हो गया। तो अब ये इस तरह भी फ़ायदा हो गया। अब सेकंड चीज़ हम ये देख लें कि पहले जो था वो 8 यूनिट लेबर बना के एक्स के वाई के 8 यूनिट लगा के वाई एक। तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि एक्सचेंज रेट का। तो अब आपने ये माइंड में रखना कि 8 यूनिट्स लेबर की कॉस्ट लग रही है दोनों यूनिट्स बनाने पे। तो पहले ए का एक्सचेंज रेट क्या था, 2 यूनिट दे के वो 1 यूनिट हासिल कर रहे थे। जब ट्रेड होगी तो उसका क्या हो जाएगा, 2 यूनिट दे के वो 2 ही हासिल करेगा। ठीक है। इसी तरह बी का पहले था वो 2 यूनिट इसके दे रहा था और 1 यूनिट इसका एक्स का हासिल कर रहा था। ये एक्स और वाई गुड्स हैं। तो अब उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा, 2 यूनिट्स वो देगा और 2 ही उस एक्स के हासिल कर लेगा। इस तरह क्या होगा, उनको आपस में भी वो गेन करेंगे और जो है वो वर्ल्ड प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी। आपको अगर इसमें से कुछ और समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और अगर कोई और टॉपिक आप लोग चाह रहे हैं तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं।